हे गाइस, दिस इज अर्पित और आप सभी का स्वागत है बैंकिंग यात्रा पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन। जी हाँ, आरआरबी पीओ की सैलरी और एक ऐसी सैलरी स्लिप, एक ऐसे शख्स की सैलरी स्लिप है जिनको 4 साल ऑलरेडी हो चुका है बैंक पे जॉब करते, प्लस उन्होंने जीआईबी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो टोटल 5 इंक्रीमेंट आपको दिखने को मिलेंगे और एक अंदाज़ा भी मिलेगा आपको कि बैंक में एज एन ऑफिसर जॉब करने के 3 साल 4 साल बाद हमारी क्या सैलरी होती है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम आप करना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, यानी कि अभी जनवरी चल रहा है और इनकी ये सैलरी स्लिप दिसंबर 2025 की है। तो आप समझ सकते हो कि जस्ट इसी मंथ ही, पिछले महीने ही इनकी सैलरी इतनी अकाउंट में क्रेडिट हुई है। तो आप चलिए देखते हैं, इसको बड़ा मज़ा आएगा देखने में। इनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 5 जुलाई 2021 की है। डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर, यानी कि जब आप बैंक में ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट 2 ईयर आरआरबी में आप आप प्रोबेशन में होते हो, यू आर वर्किंग इन अ प्रोबेशन पीरियड। तो जैसे ही आपका प्रोबेशन 2 साल का ख़त्म होता है, आप कंफर्म्ड हो जाते हो और असिस्टेंट मैनेजर आपकी डेजिग्नेशन हो जाती है। तो ये असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक। इनका जो बेसिक पे है आप देख सकते हैं 58,480 रुपीज़ है। डी ए यानी कि डियरनेस अलाउंस, या फिर इसको महंगाई भत्ता भी हिंदी में कहते हैं, तो 13,994 रुपीज़ है। एच आर ए इनको मिलता है 4,678 रुपीज़। इसके अलावा स्पेशल अलाउंस इनको मिलता है 15,497 रुपीज़। डी ए भी मिलता है इसी स्पेशल अलाउंस पे, जो कि है 3,708 रुपीज़। लोकेशन अलाउंस इनको 1,200 रुपीज़ मिलता है। लर्निंग अलाउंस भी मिलता है इनको 1,053 रुपीज़। तो अगर इन सबको आप ऐड कर दोगे तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी आ रही है वो 98,610 रुपीज़ आ रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ डिडक्शंस की, जैसे कि इनका एक पहला डिडक्शन है एनपीएस का 7,247 रुपीज़, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा 14% यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो हर महीने इनके एनपीएस अकाउंट में 14,000 टू 15,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाते हैं। और इनका कुछ व्हीकल लोन इन्होंने पर्सनल व्हीकल ली होगी तो उसका 978 रुपीज़ ई कटता है। इसके अलावा इनका यूनियन का सब्सक्रिप्शन है 90 रुपीज़ का, और के कुछ कटता है 300 रुपीज़। ये हमेशा नहीं है, ये इस मंथ कटता है, के हमेशा नहीं कटता। तो इनका जो दिसंबर का डिडक्शन है वो आपका 8,615 रुपीज़ है। और अगर आप इसको टोटल डिडक्शन को ग्रॉस सैलरी से घटा देंगे तो इनकी जो नेट सैलरी, यानी कि जो इनके अकाउंट में पैसा आता है जिसको ये यूज़ कर सकते हैं, वो 89,995 रुपीज़ है। इसके अलावा आरआरबी पीओ को कुछ अलाउंसेस और कुछ प्रिविलेज चीज़ें और मिलती हैं, जैसे कि हर साल मेडिकल के लिए मिलता है, हर साल मेडिकल अलाउंस मिलता है 13,000 रुपीज़। और आपका न्यूज़पेपर अलाउंस भी मिलता है 3,000 टू 4,000 रुपीज़। एंटरटेनमेंट अलाउंस 7,600 रुपीज़ मिलता है। और ब्रीफ केस अलाउंस वो हमेशा नहीं मिलता है, कुछ साल में एक बार मिलता है 2,500 रुपीज़। इस तरीके करके छोटे छोटे कई सारे अलाउंसेस हैं। अगर आप इनको सम अप कर लेंगे और मंथ वाइज डिवाइड करेंगे तो लगभग हर मंथ 4,000 रुपीज़ इनको इस सैलरी के अलावा मिल जाता है। अब आप सोचो, 98,610 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं एज ए ग्रॉस सैलरी। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी मिल रहे हैं, पेट्रोल अलाउंस और इस तरीके करके। अगर आप इनको सम अप करेंगे तो हर मंथ का 4,000 रुपीज़ अप्रॉक्स आता है। अगर आप इन चीज़ों को ऐड करते तो 1,02,610 रुपीज़, और अगर राउंड फिगर में बात करें तो 1,03,000 रुपीज़ आपको हर मंथ सैलरी मिल रही है, पर मंथ। अब आप समझ रहे हो कि आप 4 साल या 5 साल जॉब कर लोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर में, स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर, आपका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट है। इसके अलावा कुछ प्रिविलेज चीज़ें और भी मिलती हैं, जैसे कि आपको हाउसिंग लोन आपको मिल जाता है कस्टमर से, या फिर जो बैंक नॉर्मली मार्केट में रेट होता है उससे कम रेट पे आपको देता है हाउसिंग लोन, क्योंकि आप स्टाफ होते हो। व्हीकल लोन हो गया। तो इस तरीके करके बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप फाइनेंशियल सेक्टर में, स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर, अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं एज एन ऑफिसर, तो आप समझ सकते हो इस सैलरी स्लिप के हिसाब से कि 3-4 साल के बाद आपका फ्यूचर कितना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। नॉट इवन 3 to 4 ईयर्स, आपका फ्यूचर हमेशा ही ब्राइट रहेगा एज अ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, अगर आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखते हैं तो। और 3-4 सालों की ये कहानी नहीं है, आप शुरुआत से ही आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक अच्छा खासा महसूस होगा। आप जहाँ चाहोगे वहाँ पे, जिस होटल में चाहोगे खा सकते हो, जो
जहाँ चाहो घूम सकते हो, जो कपड़े लेना चाहो ले सकते हो। इतनी अच्छी खासी सैलरी तो आपको बैंकिंग में मिल ही जाती है। तो यही तक था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।